हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आज सीडीपी की प्रैक्टिस का पार्ट 11 कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रबंधन में कैंपबेल एवं ग्रेग के कितने तत्व सर्वमान्य माने गए हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। जब हम कैंपबेल एवं ग्रेग के तत्वों की बात करें तो उनके द्वारा 7 तत्व सर्वमान्य करे गए हैं, जिसमें पहला आता है निर्णय करना, दूसरा आता है आयोजन करना, तीसरा आता है संगठन करना, चौथा आता है संप्रेषण करना, पांचवा आता है प्रभाव डालना, छठवां आता है समन्वय करना और जो अंतिम आता है मूल्यांकन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय वेद के अनुसार व्यक्तित्व के कितने विभाजन हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जब हम भारतीय वेद के अनुसार व्यक्तित्व के विभाजन की बात करें तो ये विभाजन 4 बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा आता है वैश्य और चौथा आता है शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मस्तिष्क से मानी जाती है, ये पूजा पाठ करने वाले होते हैं। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से मानी जाती है, ये युद्ध कला में निपुण होते हैं। वैश्य की उत्पत्ति उदर या पेट से मानी जाती है, यह व्यवसायिक करने वाले होते हैं। और शूद्र की उत्पत्ति तलवों या नाखूनों से मानी जाती है, ये निकम्मे और कामचोर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के 3 वर्षों में हो जाता है। यह कथन किसका है? ए गैसिल, बी न्यूमैन, सी क्रो एंड क्रो और डी स्ट्रेंग। जब इस कथन की बात करें तो ये कथन न्यूमैन के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मैन नामक किसकी पुस्तक है? ए स्किनर, बी टॉलमैन, सी गुथरी और डी कोहलर। जब हम इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक टॉलमैन के द्वारा दी गई है। टॉलमैन ने स्थान अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसके अन्य नाम हैं उद्दीपक से उद्दीपक का सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। धारणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ए टॉलमैन, बी गुथरी, सी हल और डी अल्बर्ट बंडूरा। जब हम धारणात्मक अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। उनके सिद्धांत का एक अन्य नाम भी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिप्रेरणा के कितने तत्व हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जब अभिप्रेरणा के तत्वों की बात करें तो इसके तत्व हल के द्वारा 3 बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है आवश्यकता, दूसरा आता है प्ररोध या इसे चालक बोलते हैं और तीसरा आता है प्रोत्साहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के कितने पक्ष बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जब मैकडूगल के द्वारा पक्षों की बात करें तो उनके द्वारा 3 पक्ष बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है संज्ञानात्मक, दूसरा आता है भावात्मक और तीसरा आता है क्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। थॉर्नडाइक के किस नियम से स्किनर का सिद्धांत निकला है? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम और डी इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक के नियमों की हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, जिसमें पहला आता है तत्परता का नियम, दूसरा आता है अभ्यास का नियम, तीसरा आता है प्रभाव का नियम। तो स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से निकला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज सीडीपी की प्रैक्टिस का पार्ट 11 कराया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड थैंक यू।